हर हर महादेव। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा, ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी और मैंने ना सारा काम कर लिया था। मेरा जो सुबह का काम होता है, झाड़ू पोछा, दरवाजे में दहलीज पूजा, सभी चीज़ हो गई थी और मैं नहा के आ गई थी। आज है सावन का चौथा सोमवार और इस साल का सावन का लास्ट सोमवार। तो यहाँ पे आज मंदिर जाना था और चूँकि मैं हर सोमवार को गई हूँ, इस सोमवार को ना हर सोमवार को गई हूँ और ये चौथा सोमवार है तो इसमें भी जाना है। और ना भगवान के मंदिर जाके कुछ मन में अलग ही शांति और सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं ना साड़ी पहन ली हूँ। पहले मैंने सूट निकाला पीले कलर का, मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ क्योंकि बादल था, पर ये था कि बारिश हो सकती है। तो सूट निकाला तो सूट को मैंने देखा, सूट यहीं पे टंगा था। मेरे यहाँ छोटे छोटे चूहे इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि हर चीज़ में मतलब नुकसान करते हैं। तो वो सूट मेरा नया सूट ही था और मैंने देखा तो चूहे ने 2 जगह से उस सूट को काटा है। देखिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको, इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे मंदिर जाना है और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि 1 किलोमीटर दूर से औरतों की लाइन लगती है और उतने से ज़्यादा आदमियों की लाइन लगती है। तो मुझे वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए मंदिर, और मैं यहाँ पे साड़ी पहन के रेडी हो गई थी, मंदिर से आ चुकी थी। मंदिर से आ गई थी मैं 9:30 बजे, सुबह सुबह ही गए थे, सुबह 7 बजे ही गए थे। 9:30 बजे आ चुके थे और यहाँ पे आने के बाद फिर ना मुझे पूजा करनी थी भगवान जी की। तुलसी मैया को तो मैं पहले ही जल चढ़ा गई थी सूर्यदेव को, लेकिन भगवान जी की पूजा ये था कि लौट के ही करती हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये होता है कि वहाँ से टाइम से फ्री होके आ जाओ, फिर घर की पूजा कर लेंगे। सुबह 5 बजे भी उठो, 4:30 बजे नींद खुल ही जाती है अपने आप, पता नहीं 4:30 बजे की नींद अपने आप खुल जाती है। तो टाइम से भी उठ जाना होता है, लेकिन सुबह से बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी काम होता है घर का वो सारा निपटा के ही फिर मंदिर जाना होता है। और यहाँ पे मैंने भगवान के जो भी दीपक वगैरह थे वो सभी धुले और यहाँ पे आज जितने भी श्री विग्रह थे मेरे, उनको सबको अच्छे से साफ़ किया। तो उनको आज मैं किचन में ला के साफ़ की हूँ, वरना मैं उनको यहाँ किचन में कभी नहीं नहलाती हूँ, वहीं पूजा घर में ही नहलाती हूँ। लेकिन आज इनको अच्छे से साफ़ करना था, इसलिए मैं किचन में लेके आ गई थी। और दोस्तों, जैसे कि सवाल है कि सावन में ये भूल कर भी कभी गलती मत करें। आज है सावन का चौथा सोमवार और कहते हैं कि सोमवार को जब भी हम भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो उस जल को ना, हमारे यहाँ तो क्या है ना कि मैं घर से लेके जल नहीं जाती, हालांकि घर से लेके जाना चाहिए, पर हमारे यहाँ जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं ना वहाँ नीचे गंगा मैया बहती हैं, तो हम लोग गंगा मैया का जल लेके ही वहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ये गलती कभी भी ना करें। अगर आप भोलेनाथ को धतूरा जो होता है, धतूरे का जो फल होता है उसको अगर आप 2 चढ़ाती हैं तो कभी 2 मत चढ़ाइए, क्योंकि हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। 1 धतूरा चढ़ाइए या 3 धतूरा चढ़ाइए या 5 धतूरा चढ़ाइए, ऐसे भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया जाता है। तो भूल कर भी ये गलती कभी मत करिएगा। आप 2 धतूरा कभी ना भोलेनाथ को चढ़ाइएगा, 1 या 3 या 5 ऐसे ही चढ़ाइएगा। और जो भी भोलेनाथ को मतलब उस तरह की चीज़ें हैं जैसे वो करते हैं, जैसे दूध वगैरह है तो दूध वगैरह आप थोड़ा सा उनको चढ़ा दीजिए। और वहाँ पर तो मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि एक एक चीज़ चढ़ाने नहीं देते हैं। पर देखिए मैंने ना आज मंदिर भी साफ़ किया, पोंछा अच्छे से, और कपड़ा चेंज किया मंदिर का, क्योंकि वो थोड़ी धूल हो जाता है ना, धूप बत्ती लगाओ ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत गंदा हो ही जाता है। तो मैंने ना यहाँ पे 2 पट्टियों में ही कपड़ा बिछाती हूँ, नीचे वाले में नहीं बिछाती, क्योंकि नीचे में ना थोड़ा बहुत जैसे नहलाना होता है भगवान जी को या कुछ भी सामान रख देना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे माधव, भोलेनाथ, माता रानी सभी लोग कितने प्यारे कितने सुंदर से लग रहे हैं।
और यहाँ पे ना सोमवार में ना कभी भी जो जैसे सोमवार का व्रत रहते हैं ना, पहली गलती तो धतूरा की हो गई कि आप धतूरा कभी भी 2 ना चढ़ाइए, विषम संख्या में हमेशा चढ़ाइए, 1 चढ़ाइए या 5 चढ़ाइए या 3 चढ़ाइए। दूसरी गलती ये है कि जो लोग सोमवार का व्रत रहते हैं ना, सावन के सोमवार का 5 सोमवार या 4 सोमवार जो भी पड़ता है, तो सावन को जो सोमवार का व्रत रहते हैं ना, उनको भूल कर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोलेनाथ का महीना होता है जो सावन का होता है। वैसे तो भगवान के हर दिन हर महीने पूरी साल उन्हीं की होती है, लेकिन सावन का ना खासकर भोलेनाथ का ही दिन होता है। तो भोलेनाथ को ना दूध भी चढ़ता है, और जब उन्होंने ना विष अपने गले में धारण किया था, तो कहते हैं कि सब लोगों ने दूध और जल से, सावन का महीना था और सावन के महीने में ही दूध और जल से उनको नहलाया था, तब उनका मतलब हुआ था। तो कहते हैं कि जो लोग सोमवार का व्रत, सावन वाला सोमवार का व्रत रहते हों, उनको कभी भी दूध का सेवन खाने में सोमवार को व्रत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोलेनाथ के लिए होता है। और भोलेनाथ को सावन के सोमवार में अगर दूध चढ़ाते हैं, तो अगर आप सावन का सोमवार व्रत रहते हैं तो आप भूल कर भी कभी दूध का सेवन मत करिएगा व्रत में। और यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, मैंने सभी जितने मेरे शिव विग्रह हैं सभी को अच्छे से साफ़ करके, नहला के और रख के उनकी पूजा आरती, तिलक, चंदन सब कर दिया है, धूप भी दिखा दिया है और हवन भी कर दिया है। सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार में हवन ज़रूर से ज़रूर करना है आप लोगों को। और वैसे तो हो सके तो रोज़ ही करिए, क्योंकि हवन रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो सावन में कम से कम सोमवार का सोमवार तो कर ही दीजिए हवन। तो मैंने हवन भी सभी का कर दिया था, और सभी देवी देवताओं को फिर एक दीपक तो पहले ही जलाती हूँ और दूसरा फिर मैंने आरती किया, और सभी देवी देवताओं से फिर बाद में क्षमा याचना की कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा पूजा में। मैं आपकी पूजा करने लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसी भी मुझसे छोटी बड़ी बनती है मैं कर देती हूँ। भगवान से क्षमा ज़रूर से मांगना चाहिए। और अब मैं दिखा दूँगी पूरे घर ना, धूप जो मैंने हवन किया है वो पूरे घर दिखा दूँगी। और अब मेरे देखिए नज़र न लगे मेरे प्यारे से माता को और महादेव को, माता रानी को सबकी नज़र उतारी, सबको बड़ा प्यार दुलार किया और पर्दा बंद करके अब आ गई हूँ मैं चाय पीने। तो चाय आराम से थोड़ी देर बैठ के पीऊँगी और थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह ना हर औरत की भागम भाग वाली ज़िंदगी रहती है। सुबह से मतलब उठो जितनी टाइम से उतनी टाइम से, जब तक ना पूरी तरह काम नहीं हो जाता ना, तब तक वो भागम भाग रहता है। बस यही एक चाय का मौका ऐसा होता है कि थोड़ी देर चाय पीते समय आराम से बैठ के चाय एंजॉय कर सकते हैं। तो बस हस्बैंड जी ने पी लिया था, क्योंकि वो मैंने ना मैं थोड़ी पूजा में लगी थी। और बस अब देखिए मैं कपड़े बदलूँगी, क्योंकि साड़ी में बहुत गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड अब जाऊंगी मैं साड़ी खाना में ना, बनाने, और साड़ी में कम बारिश भी गर्मी शुरू लग हो रही है। गई जो है, सुबह ब्लाउज़ से है ना बारिश मेरा, नहीं ये हुई। ये 2 दिनों कॉटन से का नहीं बारिश है, तो नहीं हुई ये थी यहाँ। बहुत गरमा रहा है। तो आज अब मैं कपड़े सुबह से चेंज नहीं करके हुई, ना आज दूसरे ही शुरू कपड़े हो गई पहनूँगी, बारिश। क्योंकि तो मैक्सी अब जा रही गाउन, हूँ कपड़े सूट चेंज या करने। सबसे कुछ पहले हल्का क्योंकि कॉटन बहुत में ज़्यादा गर्मी लग पहनूँगी, रही है, क्योंकि और बारिश फिर भी उसके शुरू बाद हो में गई है, बनाऊंगी लेकिन खाना। गर्मी तो खाने अभी में उतनी देखते ही हैं क्या है। बनाते हैं, तो तो चलिए चलिए आपके मिलती साथ हूँ शेयर खाना करूँ। में क्या बनाना है। तो आ गई मैं किचन में, और किचन में मैंने बनाया देखिए, आज मुझे बनाना है, मैंने आलू काट के बॉईल करने रख दिया है कुकर में। थोड़ा सा इसमें पानी और नमक डाल के बॉईल करने रख दूँगी, आधा आधा आलू करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी पक जाए। लेट भी हो रहा था, एक साइड मैंने दूध भी पकने रख दिया था, दूध पक रहा था। और बस इसी तरह मैंने ना सारे आलूओं को काट के डाल दिया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। और आज मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और रोटी। और सब्ज़ी किस चीज़ की बनाऊँगी, आलू की बनाना नहीं है, आप देखते जाइए कि किस चीज़ की मुझे बनाना है। तो सच में सावन का महीना ना इतना अच्छा, पर ये जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं कि भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा। सावन में अगर आप व्रत रहते हैं या फिर महादेव को नहलाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शिमला मिर्च को काट लिया था, और आज मैं बना रही हूँ भरमा वाले शिमला मिर्च। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया था और आलू का ना मसाला भी बना लिया था जो भी था। और मसाले को ना मैं अब ठंडा करके अब
मैं शिमला मिर्च में भर दूँगी और फिर उसके बाद आज इसकी सब्ज़ी भरवा वाली शिमला मिर्च और रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि दाल भी थोड़ी सी, दाल तो वो रात में मूंग की बनाई थी वही रखी है। तो अगर हस्बैंड जी को खाना होगा मूंग की दाल के साथ तो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो आज एकादशी है तो फिर मैं मतलब चावल बनाऊँगी नहीं, बस सब्ज़ी रोटी ही मुझे बनाना है कुल मिला के, क्योंकि मेरे चावल मैं इस समय कम बना रही हूँ क्योंकि मेरे जोड़ों में भी दर्द रहता है, तो मैं इसलिए सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। बच्चे रहते हैं तो बच्चों के उसमें तो चावल बनते ही बनते हैं, और मैं तो किसी दिन बनाती हूँ किसी दिन नहीं बनाती, क्योंकि घुटनों में थोड़ी वो रहता है ना। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने रख दी थी, गरम तेल कर लिया था, और जितने भी शिमला मिर्च हैं मैं इनको धीमी आंच में पका लूँगी। तो इसी तरह मैं रख के और थोड़ी देर ना ढक के रख दूँगी। और इसमें मैंने ना मूंगफली भी थोड़ा सा डाला है भूंज के, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं, और जब वो थोड़ी सी कुचल के डाला था उनको। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बनके मेरी रेडी हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ट्राई करिएगा, जिसको पसंद हो तो बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है, सब्ज़ी बन गई है। मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों के लिए पर्याप्त सब्ज़ी है, और बस अब रोटी बनाऊँगी और हम दोनों लोग खाएँगे। और आज ना इतना ही मेरा ब्लॉग रहेगा, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो हर हर महादेव। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।